नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेक्चर सीरीज का 9वां और अंतिम क्लास देखने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे के सारे लेसन्स अच्छे से देख लिया होगा और अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को आसानी से बना पा रहे होंगे, वो भी बिना किसी फॉर्मूला को रटे। और एक और अच्छी खबर है कि हमारे चैनल पे टोटल 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत आभार। अगर आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहे तो मैं आपको एक बार फिर से वादा करता हूं कि पूरे मैथ में आपको मैं कोई भी दिक्कत होने नहीं दूंगा। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, कोई भी एक वीडियो उठा के पूरा देख लो। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ऑफलाइन कहीं भी पढ़ा होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग बोर होके शुरू में ही निकल जाते हैं ये सोच के कि अरे ये सब तो बेसिक है। तो ध्यान रहे भैया, मैं ये सोच के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे वो बच्चे भी होंगे जिनका बेसिक एकदम जीरो होगा और वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपना कोर्स खत्म कर लिया होगा। तो दोनों के लिए, दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बनता है, तो दोनों के लिए बहुत कुछ होता है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने बेईमान दुकानदार पे आधारित सवालों को देखा था, 4-5 टाइप उसमें मैंने आपको बताया था। एक दो टाइप और बच गया है बेईमान दुकानदार का। तो आज के क्लास में उन दोनों टाइप को और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस के और भी जो टाइप बचे हुए हैं उन टाइप को भी हम देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत बेईमान दुकानदार वाले सवाल से ही करते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या, एक दुकानदार वजन में 10% बेईमानी खरीदते समय करता है और 10% बेईमानी बेचते समय करता है। तो बताइए दुकानदार कितना लाभ कमा लेता है। सवाल नीचे आपको दिख रहा होगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वजन में घपला करता है। इस तरह के सवाल ना दो तरीके से आपके सामने आते हैं, एक वजन में घपला करता है, एक पैसे में घपला करता है। बहुत सारे राइटर और बहुत सारे टीचर आपसे ये कहते हैं कि इसका ये जवाब होगा, लेकिन एसएससी ये दे रहा है इसके दो जवाब होंगे। दो जवाब नहीं होगा जी, कोई भी किसी भी सवाल का सही जवाब एक ही होगा। ठीक है, एसएससी दे या रेलवे दे या यूपीएससी दे, क्या फर्क पड़ता है, अगर जो सही जवाब है वो सही है। तो वास्तविक में वो दो सवाल हैं, दो अलग अलग सवाल हैं। तो देखिए ये जो अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है उसमें दुकानदार वजन में घपला कर रहा है। तो आप हमको बताओ, जब वो खरीदने गया होगा वो सामान तो 10% घपला कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम के बजाय वो 110 ग्राम लेकर के आता होगा। ठीक है, 100 ग्राम के बजाय 110 ग्राम लेके आता होगा। अब बताओ इसमें ये ऐसा करने पे दुकानदार को लाभ हो रहा होगा। तो लाभ हो रहा होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इसी दोनों में से एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस है। जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा जाके पहले पिछला क्लास देख लो, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से भी निकल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कंडीशन किसका है, लाभ का है। तो सेलिंग प्राइस ऊपर में लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस 110, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस 100। अब सुनो हमारी बात को, जब बेचने की बारी आई होगी तो यही दुकानदार ने उस बाट को बदल दिया होगा और अब उसके 100 ग्राम का जो बाट है, 100 ग्राम जो वजन तौल रहा है उसके बजाय वास्तविक में वो 90 ग्राम ही तौल रहा होगा। 10% बेईमानी कर रहा होगा कस्टमर के साथ, यहाँ भी उसको लाभ हो रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कौन सा, सेलिंग प्राइस कौन सा। तो वही बात, ज्यादा वाला सेलिंग प्राइस, छोटा वाला जो है, कम वाला जो है वो कॉस्ट प्राइस। तो 100/90। अब बस इसको आप कर लें तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 100 और 100 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। ऊपर में आपने लिखा था सेलिंग प्राइस, नीचे में आपने लिखा था कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। बस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इजीली निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट प्राइस 9 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। कितने पे जी, नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस, तो 2/9 हो गया। और भिन्न को कभी भी प्रतिशत में बदलना हो तो भैया 100 से गुना कर लो, वरना जिनको इसका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू पता होगा, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.1/9%। तो 2/9 क्या हो जाएगा, 22.2/9%। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, 22.2/9%। कहने का मतलब अगर दुकानदार वजन में घपला करता है खरीदते समय 10% और बेचते समय 10%,
तो उसका लाभ कुल कितना 22.2/9%। बहुत लोग इसका जवाब 21% देते हैं और वो ये कहते हैं, ये दलील देते हैं कि एसएससी इसका जवाब 21% मानती है। भैया अगर इसका जवाब 22.2/9% है और आप अगर सही जवाब दे रहे हो तो वो एसएससी जवाब दे या यूपीएससी दे, फर्क नहीं पड़ता है, इसका यही सही जवाब है। अच्छा 21% किस सवाल का जवाब होगा, तो वो सवाल अब आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो वो सवाल क्या है, एक दुकानदार 10% बेईमानी खरीदते समय और 10% बेईमानी बेचते समय करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब सुनो हमारी बात को, पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ एक अंतर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ वो जो वजन वाला शब्द है ना उसको डिलीट कर दिया है यहाँ से, और वजन वाला शब्द जैसे ही डिलीट हुआ इस सवाल का जवाब बदल जाएगा। अब इस सवाल का जवाब होगा 21%। ठीक है, तो ये 21% आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से ये 21%, मतलब देखो इसको मैं समझा देता हूँ कि कैसे 21% आया। तो देखो पहले तो वो 100 रुपया का सामान लाया, 10% प्राइस में घपला करके वो उसी सामान को 110 का बताया, इस बार प्राइस में घपला कर रहा है। तो 100 रुपये का सामान था, उसका दाम मान लो उस पर लिखा हुआ था 100 रुपया कॉस्ट प्राइस, उसको मिटाया और वहां पे क्या लिख दिया 10% बढ़ा के 110 लिख दिया। और फिर जब आप सामान खरीदेंगे तो आपसे कह रहा है कि 10% जो है ना हमको इस पे प्रॉफिट कमाना है, तो 10% इस पे अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो 110 का 10% क्या हो जाएगा जी 11 हो जाएगा। तो उस सामान को वो कितने में बेचेगा 121 में बेचेगा, और इस तरह से उसका लाभ कितना होगा 21% होगा। तो 21% इस सवाल का जवाब तभी होगा जब वजन में बेईमानी ना करके मूल्य में बेईमानी करे। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल में केयरफुल रहना कि सवाल में पूछ क्या रहा है, वजन में बेईमानी कर रहा है या प्राइस में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। और सीधे बहुत लोगों का मन में ये आ रहा होगा कि आप यहाँ रेशियो क्यों नहीं निकाले, तो रेशियो भी निकाल सकते हो भैया, आपकी मर्जी, जो आपको निकालना है वैसे निकाल लो। इस सवाल का जवाब आप ए बी पे भी दे सकते हो। इफेक्टिव परसेंटेज आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ए प्लस बी जोड़ ए बी बाय 100, यहाँ ए और बी क्या है, ए के जगह भी यहाँ 10% और बी के जगह भी 10% बैठा दो, 10 + 10 जो 10 × 10/100। ठीक है, ऐसे भी जवाब दे सकते हो 21% आ जाए। और अगर मान लो कि दो इंक्रीज सेम हो रहा है इफेक्टिव परसेंटेज में, तो चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ, सीधे निकाल लेना 2a.a²। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि a² जब आप करोगे ना दशमलव के बाद 2 अंक ही रखना है, और उससे ज्यादा हो तो उसको आगे भेज देना है। जैसे यहाँ a का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100, डबल जीरो रखे, आगे एक अंक गया, 10 दूनी 20, 21, सीधा सीधा 21% निकाल लो। आपको जैसे मन करे ना वैसे निकाल लो। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए, प्राइस में बेईमानी कर रहा है इसका मतलब 100 का 110 कर रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा बड़ा वाला 110/100। दूसरे बार क्या कर रहा है जी, दूसरे बार भी 10% प्राइस को बढ़ा रहा है, यानी 100 को 110 कर रहा है, तो फिर यही बात 110/100। तो ये जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 121 आया, यहाँ 100 आया, तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस 121 है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना 21%। देखो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 9वां क्लास पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका सारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा और चीज़ों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। आप लोगों से निवेदन है, निवेदन समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, अगर आते हो तो ईमानदारी से पढ़ा करो। मैं जानता हूं कि अगर ये वीडियो मान लो कि यहाँ पे मैं आपको कोई गाना सुना होता तो आप पूरा वीडियो देखते, हमको भरोसा है। ठीक है, और वैसे भी लॉकडाउन में क्या है ना कि आपको 24/7 घर पे रहना पड़ता है, और डाटा अभी आपके लिए बहुत कीमती है, उस डाटा का यूज आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए करते हो। तो मैं कोशिश करता हूं कि छोटा ही वीडियो बनाऊं ताकि आपका ज़्यादा डाटा ना लूं, लेकिन भैया आज वो डाटा अगर आप उसमें खर्च करोगे ना तो फिर ज़िंदगी में कभी चैन से बैठ के अपने डाटा का यूज इंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर पाओगे, फिर तो भैया कमाने में ही ज़िंदगी गुजरने वाली है। तो अगर बाकी ज़िंदगी आपको मौज करना है तो अभी तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा, जिसने जितना कष्ट किया है उतना ही सुख पाया है।
चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान का 1/2 भाग 10% लाभ पर, 1/3 भाग 10% हानि पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो इस सवाल में क्या है ना, आप लोग क्या करते हो, x मान लेते हो, फिर x का आप 1/2 निकालते हो, 1/3 निकालते हो, तो मान लो 1/2 निकाला आपने, x/2 आया। फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसका 110% निकालते हो, कैलकुलेटिव कर लेते हो हिसाब को। देखो कैसे बनाओगे, तो 1/2 भाग जो है, 1/2 भाग जो है वो 10% लाभ पे बेचता है। आगे दिया हुआ है कुल भाग का 1/3 भाग जो है वो 10% हानि पे बेचता है। ये देखो 10% लाभ पे बेचता है, प्लस में मैंने लिख दिया, ये हानि पे बेचता है, माइनस में लिख दिया। और आगे कह रहा है कि शेष भाग जो है वो क्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो आपसे पूछ रहा है पूरे सौदे में बताइए कि क्या लाभ या क्या हानि हुआ। तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है आपको, बस आप जहां कुल भाग x मानते हो वहां कुल भाग ऐसा ले लो ना, ताकि आपको 1/2 निकालने में, 1/3 निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा क्या होगा जी, तो 2 और 3 से कटने लायक कोई संख्या ले लो, तो आप 6 ले सकते हो। अभी देखो समझाने के लिए ना इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, बाद में आप तो इस सवाल को देखते ही कर लोगे। तो 6 भाग हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 भाग हमने ले लिया। अब देखो 1/2 भाग कर रहा है, तो 6 का 1/2 निकालने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्या होगा, 6 का 1/2 3 होगा, तो 3 भाग को 10% लाभ पे बेचा, तो +10 +10 और +10। ठीक है, 6 भाग को हमने लाइन से डिनोट किया। अब देखो 1/3 भाग कह रहा है, तो 1/3 मतलब कितना, 6 का 1/3 2, 10% लॉस पे बेचा, -10 -10, और जो बचा शेष निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो शेष आपका बचा 1 भाग, उसको 0% पे। अब आप हिसाब कर लो पूरे भाग में, देखो 10 + 10 और -10 कैंसिल आउट, +10 और -10 कैंसिल आउट। आप क्या देख पा रहे हो कि पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ है, 10% का हुआ है। लेकिन आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि 10% लाभ हुआ है 6 भाग में ना जी, सामान तो पूरा जो सौदा था वो तो 1 भाग ही था ना। तो बस आप क्या करो कि 6 से इसको डिवाइड कर लो, जितना आपने कुल भाग लिया है उससे आप डिवाइड कर लो, तो 10/6 आपका क्या हो जाएगा, 1.2/3%। ठीक है, 1.2/3% लाभ, और यही इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। अच्छा देखो अभी समझाना था इसीलिए मैंने 6 लाइन बना दिया। अगर इसको एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछता है तो आप आसानी से बिना कलम को उठाए बना सकते हो। 6 आपने लिया, कटने लाए, 1/2 मतलब 3 भाग, प्रत्येक 10% लाभ पे, तो 30% प्लस का हो गया, प्लस का 30%। आगे 1/3 मतलब 2, तो 10 दूनी 20 -20, 30 में से 20 गया 10, तो टोटल 10% हुआ 6 में, तो आपका जवाब क्या होगा, 10/6, यानी कि 1.2/3% प्रॉफिट। तो चलिए एक और सवाल बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, एक टाइप रह गया था, तो उस टाइप को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि किसी वस्तु को 300 में बेचने पर जितने रुपये का लाभ होता है, 400 में बेचने पे उससे 3 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, आइए देखते हैं। 300 में बेचने पे जितना लाभ होता है, कितना लाभ होता है मालूम नहीं है आपको, तो आप मान लो कि यहाँ पे x रुपया लाभ होता है। 400 में बेचने पे, 400 ही था ना, हाँ, 400 में बेचने पे उससे 3 गुना लाभ होता है, यानी पहले अगर x होता था तो अब 3x रुपये का लाभ होता है। अब आप एक चीज बस ध्यान में रखना कि वस्तु का विक्रय मूल्य लाभ के अनुसार तो बदलते रहता है। ठीक है, अगर मान लो ये चौक 1 रुपये का है और हमको 1 रुपया लाभ चाहिए तो 2 रुपया में बेचेंगे, अगर 2 रुपया लाभ चाहिए तो 3 रुपया में बेचेंगे, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य नहीं बदलता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो बस क्रय मूल्य बराबर होगा, क्योंकि एक ही सामान है, 2 अलग अलग कंडीशन है, तो क्रय मूल्य को आप बराबर कर लो। 300 - x, इधर से क्रय मूल्य जब आप निकालोगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इधर से निकालोगे तो 400 माइनस का x, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 - 3x होगा। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x = 100,
x बराबर क्या आ गया आपका जी 50 आ गया। तो क्या 50 आपका जवाब होगा? नहीं, 50 तो लाभ है। जवाब आपसे पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य ना जवाब दोगे जी। तो क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है, तभी तो बराबर के, ये भी कॉस्ट प्राइस है, बराबर के इस पार भी कॉस्ट प्राइस है। कहीं भी आप x का वैल्यू रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे रख दो, 300 में से 50 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 250। तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 250 होगा, और यही इस सवाल का जवाब होगा। बहुत आसान सवाल है, और इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल में कोई और तरीका आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी बहुत आसान है। तो ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे। आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, और साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया है। तो आप लोग घर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कोई समस्या हो तो नीचे फेसबुक का लिंक है, आप उस पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हो उनको, प्रॉब्लम को मैसेज कर देना। मैं आपको आगे एक सेपरेट वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को बताऊंगा। और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लेना, ठीक है।